लोग हैं उनके पोर्टफोलियो को डेवलप करने में 100% 100% कारगर साबित हुआ है हाईटेक बोर्ड। तो हाईटेक बोर्ड क्या है, थोड़ा 2 मिनट के अंदर समझेंगे। और हाईटेक बोर्ड क्यों जरूरी है हमको, ये भी 2 मिनट के लिए समझेंगे। दोस्त, कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया था हमारी कंपनी द्वारा कि आज भी इंडिया के अंदर 90% लोग हैं जो इंडिया के किसी भी मार्केट में, सिर्फ क्रिप्टो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, आज भी इंडिया के 90% लोग हैं जो किसी भी मार्केट में अपना फंड नहीं लगा रहे हैं। तो इसके क्या मुख्य रीजन है? क्योंकि जितना फंड मार्केट में लगेगा उतनी तरक्की अपनी देश की होगी। ये बात बिल्कुल सच है। उसके बावजूद भी 90% लोग आज भी अपना पैसा बैंक में, गोल्ड में या किसी ट्रेडिशनल तरीके से पोस्ट के अंदर रख रहे हैं, लेकिन मार्केट में नहीं लगा रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है? ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से लोग मार्केट में फंड नहीं लगा रहे हैं? इसका सर्वे किया गया था और सर्वे में मेजर 3 रीजन पाए गए, जो आप सब लोग मेरे साथ इस बात से एग्रीड होंगे। 3 रीजन ऐसे थे। सबसे पहला रीजन कि आज हर कोई व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन में बिजी है। किसी भी व्यक्ति पास ट्रेडिंग के लिए या मार्केट में ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो समय की कमी, ये सबसे पहला रीजन था। दूसरा रीजन था कि जो ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंटल चार्ट एनालिसिस जो सीखने हैं, वो सीखने की 90% लोगों की इच्छा नहीं है और ना ही सीखने के लिए उनके पास समय है। तो समय की कमी है, सीखने की इच्छा शक्ति नहीं है। और सबसे मेजर रीजन तीसरा ये रहा कि अब तक मार्केट में उनको जो भी लोग मिले हैं, वो सारे लोग ऐसे ही मिले हैं जिन लोगों ने मार्केट में पैसा लगाया था और उन लोगों ने मार्केट में लॉस किया हुआ है। तो उन लोगों को ये डर हमेशा लगा रहता है कि भाई मेरा दोस्त, मेरा परिवार वाला, मेरा रिश्तेदार, इसने भी लगाया था, उसको लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ। क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात कर लो, चाहे आप क्रिप्टो की बात कर लो, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर लो, जितने भी फ्यूचर में लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब इंडियन मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करने वाले हो, या क्रिप्टो मार्केट में जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं, लीवरेज लेके ट्रेड करने वाले ट्रेडर है, ऐसे तमाम अगर सबका रेशियो निकाला जाए तो तीनों मार्केट में 90% लोग लूजर है। ओनली 90 से अबो परसेंट लोग लूजर है, 10% ही लोग हैं जो विनर है। तो लूजर लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लोगों को डर लगा है कि भाई मेरा जो हार्ड मनी है, मेरी जो रियल मनी है, मेरा जो इक्विटी है, मेरी मूड जो रकम है, वो कहीं लॉस ना हो जाए, इस बात का सबसे बड़ा डर है। तो ऐसी 3 चीजें हर इंसान के दिमाग में है, इसकी वजह से लोग 90% लोग आज भी मार्केट में फंड नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी ये तीनों चीजें जो है, इसका अगर सॉल्यूशन कर दिया जाए कि लोगों को टाइम भी ना देना पड़े, लोगों को टेक्निकल कुछ सीखना भी ना पड़े, और लोगों का फंड कभी जीरो ना हो, लोगों को ग्रेजुअली, थोड़ा ही सही लेकिन ग्रेजुअली प्रॉफिट मिलता रहे, अगर ऐसी चीज बनाई जाए और लोगों तक पहुंचाई जाए, तो क्या 100% लोग मार्केट में फंड लगा सकते हैं। तो इसी चीजों का सॉल्यूशन किया 11 जनवरी 2022 के दिन हाईटेक बोर्ड द्वारा। हाईटेक बोर्ड कंपनी है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, जो कंप्यूटर के अंदर आने वाली नई तकनीक है, उस तकनीक को इंक्लूड करके इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपोर्ट के जरिए ट्रेडिंग की टेक्निक, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज इनबिल्ड करके एक रोबोट तैयार किया, जो रोबोट आपके क्रिप्टो मार्केट में वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है, जिस एक्सचेंज का नाम बाइनांस है, जिसमें 140 कंट्री के लोग ट्रेड करते हैं, उस बाइनांस के अंदर स्पॉट वॉलेट में पिछले 4 साल से सक्सेसफुली, लगातार कामयाबी सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है हाईटेक बोर्ड। और इसीलिए हाईटेक बोर्ड के साथ जितने भी लोग आज कनेक्टेड है, वो 100% लोग, जो भी हाईटेक बोर्ड को कनेक्ट होता है, जो भी हाईटेक बोर्ड का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड और अपना पोर्टफोलियो डेवलप करता है, वो हर इंसान कामयाब है। वो हाईटेक बोर्ड है दोस्त। तो हाईटेक बोर्ड की सक्सेस जर्नी बहुत बड़ी है, पिछले 4 साल में लगातार लोगों को सीखते सिखाते आगे बढ़ता रहा है। और इसी हाईटेक बोर्ड के साथ आप जितने भी लोग कनेक्टेड हो गए, तो मैं गिरिराज मेहराज आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ हाईटेक बोर्ड को चॉइस करने के लिए, और हाईटेक बोर्ड को आपके पोर्टफोलियो डेवलप करने का मौका देने के लिए। और जितने लोग आज नए आ रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको इस्तेमाल करें। हाईटेक बोट दोस्त एडवर्टाइज नहीं करता, हाईटेक बोट पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास करे। जो चीज है उस चीज का ये हाईटेक बोट है। इसको इस्तेमाल करेंगे, इसकी टेक्निक को सीखते जाएंगे, इसकी ट्रेड सेटिंग को सीखेंगे, तो आप दुनिया में सबसे बेस्ट ट्रेडर कहलाओगे, सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर कहलाओगे। और विदाउट लॉस आपका हाईटेक बोट में एक भी रुपया लॉस नहीं होगा, ये हाईटेक बोट की गारंटी। क्योंकि पिछले 4 साल में
हाईटेक बोट ने एक भी रुपया, एक भी डॉलर किसी का माइनस नहीं किया। और इसकी मिनिमम ग्रोथ की बात कर लो कि हाईटेक बोट ने लोगों को पोर्टफोलियो में क्या दिया, तो जिन जिन लोगों ने हाईटेक बोट में कम से कम 12 साल इसका इस्तेमाल, 12 महीना अगर हाईटेक बोट का इस्तेमाल किया है, तो हाईटेक बोट का पिछले मतलब रिकॉर्ड अगर देखा जाए पिछले 4 साल का, तो एनुअली मिनिमम 60% की ग्रोथ हाईटेक बोट ने सबको दी हुई है। ये मतलब कि यदि $1,000 आपने आपके बाइनांस के अंदर, क्रिप्टो के बाइनांस के स्पॉट वॉलेट में रखे हुए हैं, तो उस $1,000 पे अगर हाईटेक बोट ट्रेड कर रहा है, तो हाईटेक बोट ने एक साल में, 12 महीने में कम से कम 60%, मतलब $1,000 अगर आपने रखा है तो उसको $600 का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ये सबके लिए इक्वली दिया हुआ है। तो हम मिनिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम तो हम लोग जिस प्रकार से ट्रेड सेटिंग सीखेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे, जितने ट्रेड सेटिंग के अंदर मास्टर होंगे, उतना मैक्सिमम प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं। बट हम मिनिमम लेवल में भी मिनिमम 60% का रेशियो हमने एनुअली जनरेट करके दिया है। और अगर 60% को हम 12 महीने में काउंट करेंगे, तो हर महीने का 5% रेशियो आता है। तो आपका पैसा आपके अकाउंट में रखते हुए, आपके ही बाइनांस में पैसा है, आप बाइनांस के मालिक हो, आपके बाइनांस में ही ट्रेड लग रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपके बाइनांस में ही हो रहा है। इतना ट्रांसपेरेंट, 100% सच के साथ चलने वाला अगर आज इंडिया में कोई सिस्टम है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाईटेक बोट है दोस्त। तो थैंक यू फॉर चूजिंग हाईटेक बोट, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग हाईटेक बोट। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का वंस अगेन वेलकम करता हूं। और अब यह हाईटेक बोट कैसे काम करता है, इसकी ट्रेड सेटिंग क्या चीज है, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है आपके पोर्टफोलियो को डेवलप करने का, सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा जो की है, वो है हाईटेक बोट की जो ट्रेड सेटिंग। उस ट्रेड सेटिंग को आज हम सीखेंगे। कल हमारे न्यू ब्रांड डायमंड एमडी शाही सर ने हाईटेक के सारे आइकॉन हमको समझाए थे, और आज हाईटेक बोट की ट्रेड सेटिंग कैसे की जाती है, और कैसे ट्रेड सेटिंग की वजह से आपको लगातार प्रॉफिट हमारा हाईटेक बोट करके देता है, ऐसी कौन सी ट्रेड सेटिंग की स्किल है, वो आज हम सीखेंगे। तो मैं तहे दिल से आप लोगों को आज आंख और दिमाग दोनों खोल के इस चीज को देखना और समझना, ये मैं आपको गुजारिश करूंगा। और बस आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज के हमारे एक्सपर्ट एनालाइजर, एक्सपर्ट पर्सनालिटी, जो आज हमें ट्रेडिंग के लिए हमें अवगत करवाएंगे, सिखाएंगे, मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग जूम यूज करते हैं, डिजिटल क्लैपिंग जहां पे आपकी रिएक्शन है, हार्ट वाला जहां पे सीन है, वहां पे जाके आप डिजिटल क्लैपिंग जैसे अभी मैंने दी, वैसे डिजिटल क्लैपिंग दीजिएगा आप सर के लिए। तो आप सबकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मिस्टर नरेंद्र चौबे सर। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। नरेंद्र चौबे सर, प्लीज थैंक यू। वेलकम ऑन द स्टेज सर। थैंक यू वेलकम सर, गिरीश सर। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी इंटायर टीम, पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार का दिल से धन्यवाद सर। सभी वेलकम साथियों सर। को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। आज के सीखने सिखाने के मंच पे शुरुआत तिवारी सर ने की, काबिले तारीफ सर। इसके लिए मैं तिवारी सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हौसला अफजाई और सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से बताते हुए, इंटरप्ट करते हुए गिरीश महरी सर, क्योंकि सर पावर ऑफ एनर्जी का ना एक भंडार है गिरीश महरी सर के पास में। अगर इनको 1 घंटा भी आप सुनेंगे ना, तो आप बोर नहीं हो सकते हैं। और एक से बढ़कर एक चीजें आपके पास में निकल के आती रहेगी साथियों। एक जलता हुआ दीपक 1 करोड़ बुझे हुए दीपकों को जलाने की ताकत रखता है। गिरीश महरी सर तो ऑलरेडी सूरज है, तिवारी सर तो ऑलरेडी सूरज हैं। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो आज मच सर। जिनका सेशन था वो तो पावर हाउस है। सूरज से भी बड़े डबल सूरज है, कहते हैं ना कि हमारे ब्रह्मांड में 7 सूरज है। तो कहने का बिल्कुल ये सर। मतलब है कि इतनी बड़ी पावर ऑफ एनर्जी जो लोगों के पास में है, उनके पास में ये क्षमता है सर कि मुर्दों के अंदर में भी जान फूंक दे। यस। अभी आप गिरीश सर को कभी भी सुनिएगा ना, तो ये जो व्यक्ति सो रहे हैं उनको जगा देने की क्षमता है, मुर्दों के अंदर में आत्मसार कर देने की क्षमता है सर इनके पास में। और ये मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे भी इनसे सीखने, समझने और जानने का मौका मिलता है। तो मैं पूरी इंटायर टीम का, हाईटेक बोर्ड परिवार के सभी सौभाग्यशाली साथियों का दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। साथियों, आज मेरे गुरु का डे था, लेकिन सौभाग्य मेरा था कि आज मुझे आप लोगों को कुछ बताने का मौका मिला है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से बेस्ट जो मैंने सीखा है उसको बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर किसी प्रकार की कुछ कमियां रह जाएगी तो उसे फिर से सुधार करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ समय जाया ना करते हुए सीधे सीधे मैं कल के सेशन को कंटिन्यू करूंगा। कल एमडी साहिद सर ने आप लोगों के सामने में
बोट के कुछ फीचर्स के विषय में आप लोगों से डिस्कशन किया था, और उसके आगे के पार्ट किस तरीके से हैं, किस तरीके से आप अगर बोट को चलाना सीख जाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। हाईटेक बोर्ड सर हमें दो ऑप्शन देता है। टेक्निक को समझिएगा सर, हाईटेक बोर्ड किस पे वर्क करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी सिस्टम के अंदर में अगर इंटर करता है और उसके सिस्टम को अगर जान जाता है, सिस्टम के साथ वो रिकनेक्ट हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल होता है सर, बंदूक और बंदूक की गोली। बंदूक की गोली को अगर आप किसी को फेंक करके मार करके देखिए, शायद हो सकता है उसे थोड़ी सी चोट लगे, लेकिन वही बंदूक की गोली जब सिस्टम के साथ टाई अप हो जाती है तो इतनी पावरफुल हो जाती है कि जिसको आप लगा दीजिएगा वो हमेशा के लिए निकल लेगा। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं सर कि मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों को कंबाइन करिए, कंबाइन करके आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं ट्रेड सेटिंग को आप लोगों के सामने में रखने से पहले एक छोटा सा, इस पूरी हाईटेक इंडस्ट्री के अंदर में जब तक आप बने हुए हैं, सॉरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आप बने हुए हैं, हाईटेक बोर्ड के सपोर्ट में आप चल रहे हैं, तो दो चीजों को जो भी व्यक्ति इसमें लंबा चलना चाहता है वो अपने पास में रख ले सर। पहली चीज है सर, आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, पैसेंस रखिए। और दूसरी चीज है सर, आप अपने पास में डॉलर रखिए। अगर ये दोनों चीजें आप अपने पास में रखे हैं तो एक ऐसा बिजनेस आपको मिल चुका है, एक ऐसी इंडस्ट्री मिल चुकी है जिसमें आप अपना पूरा जीवन फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर कर सकते हैं। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि सर आप कितना कमाना चाहते हैं, अगर आपकी क्षमता है, आप ये सोच पाते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री से कमा सकता हूं, दैट इज पॉसिबल सर। आप 100 करोड़ रुपए भी इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं, इतनी ताकत है इस इंडस्ट्री के अंदर। जरा सोच करके देखिए कि अभी भी मैं बता रहा हूं, 2 दिन पहले न्यूज ग्रुप के अंदर में एक मैसेज आया था जहां पे बाइनेंस के सीईओ ने एक मैसेज डाला था कि आने वाले टाइम पे जो आज 1 लाख का बीटीसी है वो 5 लाख का हो सकता है, आने वाले टाइम पे वो 10 लाख का भी हो सकता है, आने वाले टाइम पे वो 50 लाख का भी हो सकता है। इतनी बड़ी क्षमता है बीटीसी के अंदर में, इतनी बड़ी क्षमता है इस इंडस्ट्री के अंदर में। अब हम उसको ग्रीप कैसे करें। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में मार्केट बहुत ही फ्लिक्चुएट होता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास में बाइनेंस है, आप किसी भी बढ़ते घटते कॉइन को या बीटीसी को कभी आप बाइंग करिएगा मैनुअली जाके, आपको समझ में आएगा आपका ऑर्डर प्लेस होने से पहले ही उसके ग्राफ चेंज हो जाते हैं। और उन सारी चीजों का सपोर्ट हमें कौन देता है सर, तो बाइनेंस, हाईटेक बोर्ड। किस तरीके से किस रिदम में ये चलता है, उन सारी चीजों के विषय में मैं विशेष जानकारियां जो मुझे मेरे गुरुजनों से मिली है वो मैं आप लोगों के सामने में बयां करना चाहूंगा सर। हाईटेक बोर्ड एक रिदम के बेस में चलता है सर, एक एल्गोरिदम पे ये वर्क करता है। इसकी अपनी एक डिफॉल्ट सेटिंग है। जिस व्यक्ति को अभी गिरीश सर ने एक पॉइंट बोला था सर कि अगर मार्केट का एनालिसिस किया गया कि लोगों के पास समय नहीं है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोगों के पास में पैसे नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन सबका इलाज हाईटेक बोर्ड है, उन सबका इलाज हाईटेक बोर्ड है। जिसको बाइनेंस का कोई भी नॉलेज नहीं है सर, उसके अपने सीनियर के द्वारा जो सेटिंग दे दी गई है उसको आप बिल्कुल मत छेड़िए। उस कंडीशंस में भी आपको गिरी से गिरी कंडीशंस में 1 साल के अंदर में 50 से 60% रिटर्न 110% हो जाएगा। बस आप उसको उंगली ना करें। अगर आपको उंगली करना है तो अपने सीनियर जिसने उसकी सेटलमेंट को डाला है उससे पूछ करके, या उससे पूछिए कि सर अगर इसको ऐसा चेंज कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। वो आपको जस्ट आपको सजेस्ट कर देगा कि सर इसको बिल्कुल ना छेड़िए। क्यों? क्योंकि जिस समय आपका ट्रेड लगाया गया है उस समय मार्केट के जो हालात थे, उस मार्केट के कैलकुलेशन के हिसाब से, उस क्वाइन के कैलकुलेशन के हिसाब से उस सीनियर ने आपके पूरे सेटलमेंट को डाला है। लेकिन आप उस सेटलमेंट को चेंज कर देते हैं क्योंकि आपके पास में पावर है आपके बोर्ड को बदलने का। और जब आप बदल देते हैं, कुछ गलतियां आप कर देते हैं, उसी की वजह से बोर्ड उलझ जाता है, उसी की वजह से वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। उस कैलकुलेशन को मत छेड़िए। आज के डेट में भी जिन साथियों का ट्रेड लग रहा है उस ट्रेड सेटिंग को भी अगर उनके सीनियर्स ने सेट कर दिया है उसको मत छेड़िए। 1 साल तक विदाउट वर्क किए हुए सिर्फ ये देखिए कि आपके एसेट में कितना फंड है और आपको रेवेन्यू कितना मिला है। अगर इन दो चीजों को आप देखते रहे और धीरे धीरे पूछते रहे सर कि ये 2% क्यों रखा गया, ये 4% क्यों रखा गया, ये 1 टाइम क्यों रखा गया, ये 2 टाइम्स क्यों रखा गया, इन चीजों की नॉलेज भी होती चली जाएगी और आप इसको बेहतर तरीके से सीख भी जाएंगे। तो साथियों,
चलिए स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने में उपस्थित हो रहा हूं। थोड़ा सा समय दें सर। सर कोई भी साथी मुझे ये बताए कि क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर। जी सर, जी सर, हो रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सोनी सर। और साथियों, जो भी को होस्ट साथी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं उनको लगातार एडमिट करते चले जाएं। साथियों, ये श्योर पैराग्राफ सर, श्योर, खुला हुआ पक्का है। पक्का। जो भी व्यक्ति हाईटेक बोर्ड को अडॉप्ट कर चुका है, हाईटेक बोर्ड के साथ इंटायर्ड हो चुका है, हाईटेक बोर्ड के साथ अपना ट्रेड लगा चुका है, हाईटेक बोर्ड के अंदर में अपनी ज्वाइनिंग लगा चुका है, वो सारे लोगों के सामने में ये इंटरफेस खुलता है। और इस इंटरफेस में कल बहुत ही बखूबी तरीके से हमारे लविंग और लेटेस्ट न्यूली डायमंड एमडी साहिद सर, जो बहुत ही अजीज है, बहुत ही बेहतरीन उनका तरीका है, ये सारी चीजों को डिफाइन किया था सर। अब इसके आगे की प्रक्रिया को मैं लेके आप लोगों के सामने चलूंगा सर। इसी इंटरफेस के अंदर में जैसे ही आप आते हैं तो ये सामने में आप देख पा रहे होंगे, ये होम का पेज है, और एक ये मार्केट का पेज है, और एक एसेट का पेज है, और एक टीम का मतलब माइन का दिया हुआ है। इन चारों इंटरप्ट पेजों को मैं अगर आप लोगों के सामने में ओपन करूंगा तो जैसे ही आप होम पे क्लिक करते हैं सर, जिस भी क्वाइन के अंदर में आपका ट्रेड लगा हुआ है वो आपके सामने में खुल के आ जाता है। जस्ट उसके बाजू में जो मार्केट दिया हुआ है, जैसे आप मार्केट को क्लिक करते हैं तो मार्केट के अंदर में हमारे हाईटेक बोर्ड ने अपने फंडामेंटल और अपने एनालिसिस और अपने एक्सपर्ट्स की वजह से 50 से 55 कॉइन को चूज करके रखा हुआ, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने में चली आती है सर। आप इसमें से किसी भी क्वाइन के ट्रेड को और स्टार्टअप आप कर सकते हैं। मैं इस पे अभी बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी आप लोगों के सामने में कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद अगर आप आते हैं सर तो ये आपके सामने में मैंने थर्ड बटन को क्लिक किया सर, एसेट। ये एसेट शो करता है सर, ये एसेट ही वो फ्यूल है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सर, अगर आप एसेट और रेवेन्यू को मैनेज कर लेते हैं तो आपका ये बोर्ड हमेशा इतनी ताकत रखता है कि आपको बेहतर से बेहतर इनकम, मैंने तो 85% 60% की बात किया सर, उससे भी कहीं गुना निकाल करके दे सकता है सर। ये चीजें आपके सामने में है। डिपॉजिट, विड्रॉल और ट्रांसफर क्या है? ये जो एसेट दिख रहा है सर 24.87, ये मेरा एक एसेट है क्योंकि इसके अंदर में इतना फ्यूल रखा गया है। बाइनेंस के ऊपर में आपका फंड होता है, एपीआई के द्वारा आप हाईटेक बोर्ड को प्लस क्या बोलते हैं, बाइंड करते हैं। रेवेन्यू में जितना भी फंड दिखाई देता है सर, ये टोटल का टोटल रेवेन्यू ये शो करता है कि बोर्ड ने आपको इतना डॉलर 100% निकाल करके आपके अकाउंट में दे दिया। ये जिस भी व्यक्ति का मैंने अकाउंट खोला, इनको $495 का 100% प्रॉफिट जा चुका है। मतलब इसमें कुछ भी कटौती नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ कैलकुलेट किया जाता है सर कि जैसे ही ये डॉलर्स आपको भेजा जा रहा है, जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, ट्रेडिंग फीस रेड में 20/12/2025 को जीरो -0.033057 सर दिख पा रहा है सर। ये जो डायरेक्शंस में दिखा रहा हूँ ये दिख पा रहा है। अभी इसी चीज को मैं आप लोगों के सामने में और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन में लेके जाऊंगा सर, समय थोड़ा सा मैं ज्यादा लूंगा, लेकिन आज सारी चीजों को मैं आप लोगों के सामने में क्लियर करूंगा सर। अभी मैं जैसे आपको ये रेवेन्यू दिखा रहा हूं तो रेवेन्यू में देखिए 20/12/2025 को 1.22276 यूएसडीटी का प्रॉफिट निकला हुआ है। ये जो आपके सामने में निकल के आ रहा है ये सारा डिटेल्स रहता है सर। इसी को 1.2227 को आप हर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से अपने कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके देख ले, उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि उसका 25% 0.3057 ही होता है। मैं फिर से रिपीट अगेन कर रहा हूं सर, जिस भी व्यक्ति को वो देखना चाहता है 20/12/2025 को $1 1.2228 को, इसका 1.2228 का 25% माइनस करके देखिए, आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि जो एसेट में से ये माइनस हुआ है 0.3057 यही निकल के आएगा। इतनी फिक्सिंग और इतना टाई अप तरीका है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट निकलता है उसमें से जितना प्रॉफिट निकला उसका यहां से एसेट से माइनस हो जाता है। क्यों माइनस हो जाता है? क्यों हाईटेक बोर्ड में ये बनाया गया है? क्योंकि बाइनेंस अकाउंट से हाईटेक बोर्ड ₹1 भी नहीं ले सकता Recording है, in एक progress. आना भी नहीं ले सकता है। इस वजह से ये डिपॉजिट में जो फंडिंग दिया गया है इसमें से ये माइनस करता है, इस वॉलेट से ही ये माइनस करता है।
और अगर ये वायलेट का जो 24.87 दिख रहा है, ये $5 से जब ये कम हो जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि बोट में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि रेवेन्यू और एसेट दोनों को आप मैनेज करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी साथी का ये जीरो हो जाता है तो भी आप अपने कॉइन्स को उठा करके देखिएगा कि आपका प्रॉफिट शो करता रहेगा, लेकिन ये बोट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर में वो सेटलमेंट डाला गया है। और अगर मैं माइंड पे आता हूं सर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कल वो क्या बोलते हैं एमडी साई सर ने बताया था, उसी प्रकार से जैसे मेंबर सेंटर अपना प्लान है, एसेट है, एपीआई है, ये सारी चीजें, ट्रांजेक्शन है, ये सारी चीजें वहां पे दिखाई देती है। अब मैं सीधे लेके आता हूं सर आपको, जो मेरा मेन फंक्शन है, जो चीजों को आप सीखने समझने के लिए जानने के लिए यहाँ पे उपस्थित है सर। सर बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा कॉइन, किसी भी कॉइन में इंटर करने से पहले, किसी भी जगह पे आप अपने पैसे को लगाने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि मेरा पैसा लग कैसे कॉइन में रहा है। अगर आपको वो जानकारी नहीं पता है तो आप अपने सीनियर से ये पूछिए कि बोले सर मैं सेफ रहना चाहता हूँ, सुरक्षित रहना चाहता हूँ, और अगर मुझे साल में 50 से 60% मिलेंगे तो मेरे लिए काफी है सर। अगर आप इस चीज में अपना पैसेंस रखते हैं तो मैं ये कहता हूं कि 50 से 60% अगर आपने अपने सीनियर्स को बोल दिया तो 110%, 60 एक साल के अंदर में आप देखेंगे कोई 60% नहीं, 70%, 80%, 100% भी हो सकता है। किसी भी कॉइन में इंटर करने से पहले उसके कॉइन की पोटेंशियल को देखना होता है, क्या वो कॉइन अप एंड डाउन करता है या नहीं करता है। अगर वो कॉइन अप एंड डाउन करता है तो 110% उसके अंदर में आप इंट्रेंस बनाइए। और अप एंड डाउन के बेस में अगर आप लीजिएगा तो फ्लिक्चुएशंस के बेस में सोलाना द बेस्ट ऑफ द कॉइन। एक्सआरपी वो भी एक बेस्ट कॉइन है सर। इथेरियम भी बेस्ट कॉइन है। अगर आप बीएनबी में जाते हैं तो भी बेस्ट कॉइन है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इन चारों कॉइन की बात क्यों कर रहा हूं आपके सामने में, क्योंकि अगर इन कॉइनों के अंदर में आपकी अपनी एंट्री बनती है तो इन कॉइनों के अंदर में वो ताकत है कि अगर ये 30 से 40, 50% डाउनफॉल भी चल जाते हैं तो 1 से 2 महीने में कहीं ना कहीं ये वापस उसको रिकवरी में ले आते हैं। और नहीं तो अगर आपने इसके सबबिन मोड और वेयर हाउस मोड को कंसल्ट किया तो ये आपको हमेशा प्रॉफिट निकाल करके देते हैं। और शायद मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति सिस्टम के अंदर में एंटर किया, उसका फर्स्ट मोटिवेशन, उसका फर्स्ट मतलब लविंग, अगर वो चाहता है कि मुझे क्या मिले, तो आप यही चाहते हैं सर, आपको इनकम मिले। आपको इनकम तो लाइफ टाइम मिलेगी सर, इस सिस्टम को चलाना तो सीख लीजिए। अब मैं आप लोगों के सामने में ये जो चीजें खुली हुई है सर, किसी भी कॉइन का जो ट्रेड लगा हुआ होता है उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ये सर, ये चीजें जो, सॉरी, मैं जो चीजें आप लोगों को, विजय भारद्वाज जी मत परेशान करिए, आप एक रिक्वेस्ट है सर, मत डिस्टर्ब करिए। जो साथी के पास में मेरा नंबर है सर, रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए। और इस समय में कितना भी आप कॉल करिएगा, मैं किसी भी कंडीशंस में आपको कॉल को नहीं उठाने वाला हूं। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सर। ये जो आपको दिख रहा है सोल, सोल एक बहुत ही बेहतरीन कॉइन है सर। इसके अंदर में मैं जो आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं कि आप लिखा हुआ है सबबिन मोड। सबबिन मोड की अगर बात करिएगा तो ये सबबिन मोड क्यों लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि 5वीं कॉल यहाँ पे इंगेज हो चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, टोटल अभी अगर इस कॉइन के अंदर में यूजिंग देखा जाए, टोटल अगर डॉलर्स की यूजिंग की देखा जाए तो $449.29 की यूजिंग हो चुकी है। और अगर इसका एवरेजिंग देखा जाए तो 1.86.97 इसका एवरेजिंग कॉस्ट है। कॉल कितनी ले चुकी है, तो 5 बार कॉल ले चुका है सर। टोटल क्वांटिटी जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे सर, बता रहे थे कि क्वांटिटी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जितना मेरा डॉलर इंगेज है उसके हिसाब से 2.4003 ये क्वांटिटी मुझे अलॉटमेंट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे उठा करके देखूं तो सर करंट प्राइस कितना चल रहा है, 121.22। और अगर लॉस की बात करिएगा, मतलब मेरा क्वाइन लॉस, गलत शब्द मैंने निकाल दिया सर, मेरे क्वाइन की प्राइसिंग डाउनफॉल कितनी जा चुकी है, तो माइनस आपको 35% दिख रहा है सर। ये सारी चीजों को मैं आपको ट्रेड सेटिंग में लेके चलूंगा तो और बेहतर तरीके से आपको सामने में लेके आऊंगा सर। कुछ फीचर्स इसके बीच में भी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वन शॉट क्या होता है, अगर मैं सोल से बाहर निकलना चाहता हूं और मेरे 5 कॉल चल रहे हैं, तो मैं इस कंडीशंस में अगर मैं वन शॉट लगा देता हूं तो मेरा जो कॉल है
वो इसको सेल करके वन शॉट नहीं होगा। जब तक इन पांचों कॉल को ये बेच नहीं देगा बोर्ड, तब तक वन शॉट नहीं होगा। और जैसे ही पांचवी कॉल को खत्म कर देता है, पांचों कॉल को ये खत्म कर देता है, वन शॉट अगर मैंने यहाँ पे लगाया, वन शॉट को अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे वन शॉट को अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे वन शॉट आ गया। मतलब मैंने बोर्ड को एक कमांड दे दिया है सर कि जब भी ये पांच कॉल खत्म हो जाए, मुझसे इससे बाहर निकलना है, मैं सोल में ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वन शॉट लगा दिया। लेकिन मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं लगातार सोल में प्रॉफिट लेता रहूं, क्योंकि मैंने सोल कॉइन को एनालिसिस किया है, इतना बेहतरीन कॉइन है कि अगर ये $100 से लेकर 200 या $300 तक अगले 10 साल तक सिर्फ इसी के बीच में रन करता रहे, या अगले 2 से 4 साल तक इसी के बीच में रन करता रहे, तो भी इसके अंदर में इतनी ताकत है कि बोर्ड के द्वारा ये लाखों डॉलर आपको रिटर्न बैक कर सकता है। लाखों डॉलर का मतलब करोड़ों रुपए आपको ये रिटर्न कर सकता है, इतनी ताकत है हमारे बोर्ड के अंदर में। तो वन शॉट किस तरीके से यूज होता है सर? अभी यहाँ पे कुछ साथियों के कंडीशंस होते हैं सर कि सेल का बटन अगर बाय द वे मान लीजिए कि अभी के डेट में मेरा जो भी एवरेजिंग है 186 है और करंट प्राइस 121 चल रहा है, अगर इस कंडीशंस में मैं अगर सेल के बटन को अप्लाई कर देता हूं, तो ये सेल का बटन किस लिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं करंट में जितने भी मेरे जो डॉलर्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से 35% डाउनफॉल है, अगर मुझे इमरजेंसी है, तो बोर्ड कभी भी इसको सेल नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर में माइनस में सेल करने का कोई बटन नहीं बनाया गया। लेकिन बोर्ड आपको बाध्य भी नहीं करता है कि आपकी अगर इमरजेंसी पड़ जाती है, ये $449 को अगर मैं यहाँ से सेल करके बाहर निकलता हूँ, तो ये 35% का मुझे लॉस हो सकता है, ये पावर सिर्फ मेरे पास में है। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेल कर देता हूँ, तो इतना मुझे लॉस होकर के भी जो फंड मेरा बचता है, मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, और फिर दोबारा मैं री एंट्री करके जो मेरा भी 35% माइनस में दिखा रहा है, उसको मैं रिकवर भी कर सकता हूँ। इसीलिए जिस भी व्यक्ति ने ये बेस को बनाया है, उसी बेस पे इस सेल बटन को बनाया है। लेकिन अगर जिस साथी को कोई भी इसकी जरूरत नहीं है, गलती से भी आप सेल बटन को क्लिक मत करिएगा। जैसे आप अगर सेल बटन को क्लिक करते हैं सर, तो ये आपके सामने में एक पेज खुल के आ जाता है, और इस पर रेट, इस पे सारी चीजें दिखाई दे रही है सर। $449 आपकी लगी, इतनी क्वांटिटी लगी है, सारा डिटेल्स लगा हुआ, मार्केट प्राइस या ट्रिगर प्राइस, आगे अगर आप सेल करना चाहते हैं, क्वांटिटी, परसेंटेज, 25, 50, 75, 100%, जो भी चीज आप चाहते हो, इसको करके जब आप कंफर्म करोगे, तब जाके ये होगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि सर ये ऑटो मोड में हो गया, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि ये ऑटो मोड में हो गया। उसके जस्ट बाजू में, जैसे मैंने आपको सेल बताया सर, चूंकि मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपके सामने में ये चीजें रखी है, जस्ट उसके सामने में बाई का भी बटन दिया गया है। और मैं आपको बताता हूं कि बाई के विषय में मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यही एक ऐसा बटन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप उलझ जाइए। जिस भी व्यक्ति ने आज दिन तक मैनुअल बाई के बटन को सीख लिया है, वो हर कोई व्यक्ति इसके अंदर में उलझ गया। और मैं इसीलिए इसके विषय में कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए साथी हैं, अगर इसको आप सीख लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको उलझाएगा। होता क्या है, इसका मैं बाद में आगे और सारी चीजों को क्लियर करूंगा सर। जस्ट लाइक आप देख पा रहे होंगे सर, एक क्लोज मार्जिन दिखा रहा है सर। जब भी आप बोर्ड को ओपन करें, तो ये क्लोज मार्जिन ही दिखाना चाहिए। अगर इसकी जगह पे ये ओपन मार्जिन दिखा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बोर्ड बंद हो चुका है सर। ओपन मार्जिन अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरा ये ट्रेड चल तो रहा है, लेकिन अभी ये बोर्ड ना तो बाई करेगा ना तो सेल करेगा। तो सबसे पहले जब भी आप अपने ट्रेड को देखें, तो ओपन इसको क्लिक करके रखे सर, चाहे ये क्लोज मार्जिन में ही लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे आप यहाँ ऊपर में देख पा रहे हैं सर कि यहाँ पे लिखा हुआ सबबिन मोड, क्योंकि मेरी पांचवी कॉल चल रही है। अगर वहां पे आपकी 4 कॉल चल रही होगी, यहाँ पांचवी कॉल चल रही है, अगर वहां पे 4 कॉल लिखेगा तो वेयर हाउस मोड लिखेगा। ये जो वेयर हाउस मोड का ऑप्शन है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये ऑप्शन बोर्ड ने दिया है कि आप चाहते हैं कि पांचों का एवरेजिंग 1.86.97 जब भी हो जाए, तब आप इसको एक साथ भी सेल कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया गया है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं, क्योंकि 1.86 अभी काफी दूर है। तब तक मेरा जो पांचवा कॉल है, मैं उससे आनंद लेना चाहता हूं, प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं इसको सबबिन मोड में रख दूंगा सर। टेक्निकल एनालिसिस, इनको सारी चीजों के विषय में अभी मुझे नॉलेज नहीं है सर, क्योंकि टेक्निकल चीजों के विषय में जो चीजों की मुझे नहीं जानकारी है या मुझे यूजिंग नहीं है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस को आपको छेड़ने का जरूरत नहीं है। मैनेज ऑर्डर को जैसे ही आप क्लिक करते हैं सर, तो मैनेज ऑर्डर के अंदर में अभी तक जितने भी आपके ट्रेड्स लगे हुए हैं, कौन से कितने टाइम पे लगे हैं, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर में रहता है सर। तो मैं ये कहता हूं कि मैनेज ऑर्डर को भी आपको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जब कोई भी ट्रेड लेता है, तो वो वहां पे शो करता है।
ट्रांजेक्शन एक बटन है सर, जिस बटन के अंदर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरा का पूरा ट्रेड दिख जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सर, फ्रॉम डेट लिखा हुआ है, टू डेट लिखा हुआ। फ्रॉम डेट मतलब अगर आप बैक से देखना चाहते हैं कि मेरी खरीदारी कब से कब तक हुई है, तो आप इसको डेट को चेंज कर दें, सीधे आप 1 साल बैक का डेट डाल दीजिए, 26 दिसंबर 2024 कंफर्म कर दिया सर, और गेट बटन को क्लिक कर दीजिए। अब 26 दिसंबर 2024 से लेकर अभी तक के जितने भी ट्रांजेक्शन है, ये टोटल के टोटल ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपने ट्रांजेक्शन को पूरा चेक बैक कर सकते हैं सर। अब ट्रांजेक्शन में देखने की सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, कि आपकी कॉल कहां से ली गई है। देखिए, मैं अभी आप लोगों के सामने में ओपन कर रहा हूं, 251.97, 251.97 सर, 18/9/2025 को 10:55 25 AM पे PM पे इसको लिया गया, मतलब सितंबर के मंथ में लिया गया। ये जीरो कॉल हो गई सर। उसके ऊपर में जैसे ही आप जाते हैं तो 247 पे ये दूसरी कॉल हो गई सर, 238 पे ये सॉरी, पहली कॉल हो गई 247 पे, दूसरी कॉल हो गई 238 पे, और तीसरी कॉल हो गई सर 220 पे, और चौथी कॉल हो गई कितने पे, 140 पे, और पांचवी कॉल हो गई सर 118 पे। अब आपको देखिए 1.8.15 जस्ट कब गई थी सर, 19/12/2025 को। मतलब जिसने भी इसकी सेटिंग लगाई है, जैसे ही ये मार्केट डाउनफॉल पे 119 पे गया, सबबिन मोड और वेयर हाउस मोड को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं। ये सारी चीजें जीरो कॉल 251, जीरो कॉल 1 2 3 और ये 4, 4 कॉल किस में चली गई सर, वेयर हाउस मोड में। मतलब यहां तक एवरेजिंग डाउनफॉल में आया, कहां से, 251, 241, 238, 220, 130 लास्ट वेयर हाउस मोड में कंप्लीट किया गया, और पांचवी कॉल जो है उसको 138 पे बाइंग की गई, और यहां से ये लगातार वर्क करता हुआ 138.19 पे इसने बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। इस तरीके से कम 8 से 10% का प्रॉफिट इसने सिर्फ सबबिन मोड में निकाल करके आपको दे दिया, सिर्फ पांचवी कॉल। किस तरीके से, अभी देखिए 127.35 पे जाकर के ये लास्ट कॉल क्लियर कर लिया है सर। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसी चीज के विषय में और बताना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेड सेटिंग के अंदर में, ट्रेड सेटिंग में दिखा रहा है सर फर्स्ट बाइंग अमाउंट। फर्स्ट बाइंग अमाउंट क्या होता है सर, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ट्रेड सेटिंग के अंदर में मुझे क्या जानने की जरूरत है और किस प्रकार से करना चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और इस पैराग्राफ को रोक के मैं थोड़ी सी और दूसरी चीज आपको ये बताना चाहता हूं, कि जब भी किसी ट्रेड के अंदर में आप सेटलमेंट डालते हैं, बाय द वे मान लीजिए कि आपके पास में $1,000 है सर, सॉरी, $1,000 है, तो इसका एक थंब रूल वर्क करता है सर, क्योंकि हमारे बोर्ड के अंदर में दो प्रकार का सेटलमेंट है, वेयर हाउस मोड और सबबिन मोड। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि भाई मैं कितनी बार में ट्रेडिंग लगाऊं, तो मेरा मानना यह है सर कि इस $1,000 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से, आपके पास में निकल के आ जाता है $250। और इस $250 को आप कोशिश करिए वेयर हाउस मोड में इंगेज करें। अगर आप प्लस और कर देते हैं, सॉरी, अगर 250 का प्लस कर देते हैं, 250 और इसमें आप प्लस कर देते हैं, तो ये आपका वेयर हाउस मोड के लिए हो जाता है, मतलब 4 कॉल के बाद। और उसमें अगर आप प्लस कर देते हैं सर, तो $250 अगर आप प्लस कर देते हैं तो 775। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके 4 पार्ट में डिवाइड करें, और इसको कैलकुलेशन फार्मूले में डाला जाता है। किस तरीके से डाला जाता है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वो भी पता नहीं है और उसके सीनियर चाहते हैं कि इनकी 10 या 12 बार की सेटलमेंट कर दें, तो आपको करना क्या होता है सर, $1,000 को आपने पकड़ लिया और इसको उठा करके 13 टाइम से या 12 टाइम से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर 13 बार की कॉल आप लगाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं 12 बार की कॉल लगाना, तो वहां से शुरुआत होता है सर कि $1,000 की अगर 12 कॉल्स आपको सेटलमेंट करना है, तो समथिंग $83 से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं 12 कॉल्स पे मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ 10 कॉल के अंदर में जाना है, तो $100 से आप अपनी ट्रेड की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी क्वाइन में जब ट्रेड करने के लिए जाते हैं सर, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिवाइड करना चाहिए। और आपके सामने में ये जो पैराग्राफ मैंने खोला है, इस तरीके से अगर आप अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं,
तो ये जो $10 से शुरुआत होती है, इसके अंदर में अगर मैं दूसरे कॉइन को ओपन करना चाहूंगा सर थोड़ा सा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड की जो अपनी सेटिंग है, बोर्ड की जो अपनी सेटिंग है, वो सेटिंग मैंने आपके सामने में खोला है। मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग है, बोट ये कहता है सर कि मेरे पास में जब भी आप ट्रेड सेटिंग को मेरे हिसाब से करिए, तो ये पूरे बोट का सेटिंग मार्टेंगल पे सेटअप है, जिसमें फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 से, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपको $10 से दिखाई दे रहा है सर। फर्स्ट बाइंग अमाउंट आप $10 से शुरुआत करें। ओपन पोजीशंस डबल, अगर आप $20 से अपनी जीरो कॉल की ट्रेड को शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये जो पीला बटन दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर दें, और नहीं तो फिर आपको क्या करना होता है सर, इसको बंद कर देना होता है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो $10 से ट्रेड उठाएगा, और अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो $20 से ट्रेड उठाएगा। जस्ट उसके नीचे जो दिख रहा है सर, डबल पोजीशंस हो गया सर। मार्जिन कॉल लिमिट क्या है, मार्जिन कॉल लिमिट, अगर इन चीजों को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए ट्रेड लगाना इतना आसान और सिंपल हो जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मार्जिन कॉल लिमिट, सर ने बीच में बात किया था सर, फ्यूचर में हम किसी भी वर्क को नहीं करते हैं, हम सेफ और सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हम स्पॉट में वर्क करते हैं। हमारे पास में जितना फंडिंग है, मार्केट हम अच्छी तरीके से अपने ब्रेन सेटअप को कर चुके हैं कि मार्केट जितना डाउनफॉल में जाएगा उतना बेहतर तरीके से हम खरीदारी करेंगे, और जब मार्केट ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बोट निकाल करके हमको प्रॉफिट दे देगा। लेकिन जस्ट लाइक फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हम अपने फंड को वो लेते हैं, लेवरेज लेते हैं, और 10 गुना बढ़ा करके, अगर $100 है तो 10 टाइम का बड़ा फंड लेकर हम फ्यूचर में लगाते हैं कि कल के डेट में अगर बिटकॉइन इतना चला जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमारे सोचे अनुसार मार्केट नहीं चलता और अपोजिट जाता है, और अपोजिट जाता है और हमारे फंड को खत्म कर देता है। इसी जगह पे जब हम स्पॉट में वर्क करते हैं तो हमारे पास जितना फंड है, उसको हम गिरते हुए मार्केट में किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, उस चीज का हम सेटलमेंट देते हैं सर मार्जिन कॉल लिमिट के अंदर में, कि 7 टाइम्स अगर मार्केट मेरा डाउनफॉल में जाता है तो किस प्रकार से खरीदारी करेगा, इस सेटलमेंट को दिखाता है सर। 7 टाइम डाउनफॉल में मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन से जो ये आपके सामने में जो सेटलमेंट दिया गया है, ये मार्टेंगल के हिसाब से दिया गया है। लेकिन मार्टेंगल के हिसाब से हमारी कमी है सर कि हम इतना डॉलर मैनेज नहीं कर पाते हैं। जरा सोच करके देखिए कि $10 से आपने शुरुआत किया, ये जो आपको दिख रहा है सर मार्जिन कॉल ड्रॉप, ये जो जितना भी परसेंटेज ऑफ रेशियो दिख रहा है, ये टोटल का टोटल परसेंटेज है। और ये जो चीज आपके सामने में दिख रही है सर, ये आपके टोटल्स के टोटल्स क्या हैं, डॉलर्स हैं। अब अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो $20, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो $40, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो $80, 16 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 160, और 32 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 320, और 64 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 640, और 128 को मल्टीप्लाई करता हूं तो $1280। अब अगर इतनी कैपेसिटी हमारे पास में नहीं है, तो हम इस सेटलमेंट को अपने हिसाब से क्या करते हैं सर, चेंज करते हैं। वही चेंजमेंट आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहीं पे हम क्या करते हैं सर, इस सेटलमेंट को 7 टाइम्स का ही सेटलमेंट देते हैं, और मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 4 5, मेरा मानना ये रहता है सर यहाँ पे हमको 6 देना चाहिए, और 8, और इस टाइमिंग को हम क्या करते हैं सर, 1 कर देते हैं। इसको भी हम 1 कर देते हैं, और इसको भी हम 1 कर देते हैं, और इसको भी हम 1 कर देते हैं। क्यों हम 1 कर देते हैं सर, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम अगर ये सेटलमेंट जो दिए हुए हैं 10 का, अगर $10 ही हमारे पास में है और इसी के हिसाब से हम सेटलमेंट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 2 दे सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो 3 दे सकते हैं, और आप यहाँ पे चाहे तो क्या दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो क्या दे सकते हैं सर, 5 दे सकते हैं। अगर मैं इस कैलकुलेशन को आपके सामने में रखूं, तो लेफ्ट साइड में जो चीजें आप लोगों को दिख रही है, ये पूरे, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये क्या है सर, परसेंटेज है। और इसके सामने में मैं जो ये चेंजमेंट आपके सामने में रखा हूं तो ये क्या है सर, ये आपके डॉलर्स है। ये 4 टाइम्स जो आपने यूज किया है, ये क्या है, आपके डॉलर्स है। $20, $30 और $40 और $50। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो 40 और 50 कितने हो गए सर, 90, और 90 और 3 कितने हो गए, 120, 120 और $150।
मैंने क्या किए सर, वेयर हाउस मोड के अंदर में इंगेज कर दिए। क्यों? क्योंकि ये मार्टेंगल में चल रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं 1111 करता हूं तो एवरेजिंग का एक सिद्धांत है सर, क्योंकि हमारा चार कॉल क्या करता है, एवरेज करता है। अगर ये इक्वल होगा तो वो एवरेजिंग बेस्ड होगी। अगर इसमें मैं अप एंड डाउन कर देता हूं, ऊपर 4 कर देता हूं, नीचे 3 कर देता हूं, फिर एक एक कर देता हूं, तो वो एवरेजिंग के सिद्धांत को फॉलो अप नहीं करता है और कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। लेकिन उसी जगह पे मैं जब 2 3 4 और 5 बढ़ते हुए क्रम में करता हूं तो मेरा जो परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल है वो रिकवर करता है, बेहतर से बेहतर रिकवरी करता है। अब अगर मैं यहां का साइड आपको दिखाऊं सर, तो 8 और 5 कितने हो गए, मैं यहाँ पे 6 किया था, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 और 5 कितने हो गए सर, 13। 8 5 13, 13 और 4 कितने हो गए सर, 17। 17 और 2 कितने हो गए, 19। 19 से 20% हम क्या करते हैं, वेयर हाउस मोड में कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि कभी भी मार्केट 20% डाउनफॉल जा सकता है, सोलाना भी जा सकता है। कोई भी कॉइन जो बड़ा कॉइन है वो भी 10 से 20% डाउनफॉल जा सकता है। अगर वो 10 से 20% डाउनफॉल नहीं जाता है, 2 से 5% डाउनफॉल जाता है और वहां से वो रिकवरी करता है, तो रिकवरी करने के साथ क्या करता है सर, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड कॉल के अंदर एवरेजिंग करेगा और जैसे ही उसको रीपिक करेगा वो वहीं पे हमारा बोर्ड उसको उठा करके सेल कर देता है। अब अगर इस कंडीशंस में आपने 1 1 टाइम डाला सर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आपका बेस्ट हो जाता है, एवरेजिंग आपका क्या हो जाता है सर, बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका ये एवरेजिंग बेस्ड हो जाता है। लेफ्ट साइड में आपने परसेंटेज को कैलकुलेशन किया सर, राइट राइट साइड में आपने क्या क्या बोलते हैं, क्वाइन की, यूएसडीटी के क्वांटिटी को क्लेरिफाई किया सर कि 10 10 डॉलर से उठाना है। उसके बाद कभी भी आप सब बिन मोड में जाते हैं तो आपका 10% होना चाहिए। जो फिफ्थ कॉल है सर, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये 10% होना चाहिए। 10% से कम ना रखे। क्यों ना रखें? क्योंकि आपने ऊपर में 19 से 20% डाउनफॉल लिया है सर, और 10% और आप डाउनफॉल लेते हैं तो 30% हो जाता है। 30% डाउनफॉल में अगर ये क्वांटिटी आपकी जो आपने यहाँ पे 320 रखा है, इसकी जगह पे अगर आप सिर्फ 10 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, $100। अगर आपके पास क्वांटिटी और ज्यादा है तो आप इसको 200 भी कर सकते, सॉरी 20 भी कर सकते हैं। 20 करने से क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप इस प्रकार से, मैं ये मानता हूं कि कम से कम $100 से यहाँ पे आप ट्रेड को लगाएं। ट्रेड को लगाने का फायदा ये होता है कि 30% डाउनफॉल से जब आपका ट्रेड उठता है तो इसका जो एवरेजिंग आपने 20% दिया है ये 10% होगा, और 10% यहां से नीचे से आप रिकवर कर रहे हैं तो 10% ये, और ये 10% एवरेजिंग का जो है 20% जाने तक आपकी पांचवी कॉल ही आपको क्या देती रहेगी, प्रॉफिट देती रहेगी। और जैसे ही वो पांचवी कॉल खत्म होगी, मतलब एवरेजिंग सिस्टम जो चौथे कॉल का है, वहां पे पहुंचते ही जैसे ही उसको टच करेगी, ये पांचवी कॉल को बोर्ड लेना, बाइंग करना बंद कर देगा और वेयर हाउस मोड के अंदर में वो इंटर करके 10% जैसे ही रिकवर करेगा, 10% जो डाउनफॉल है वो, और आपका प्रॉफिट आप रेशियो जो आपने डिसाइड किया है 1%, या ये जैसे 1.3 दिया हुआ है, यहाँ पे आप 1.5 या 6 या 7 या 8 जितना आप चाहते हैं उसके अनुसार दे सकते हैं। मेरा मानना है कि 6 से 7 के बीच में देना चाहिए ताकि आपको एक बेस्ट प्रॉफिट निकल सके। अगर आप इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो जो आपका 10% बचा हुआ था वेयर हाउस मोड के अंदर में, उस 10% को और ये 2% जैसे ही रिकवर करेगा, 12% की रिकवरी पे जाते ही आपका टोटल का टोटल वेयर हाउस मोड को क्या करेगा सर, सेल कर देगा। अब कई साथियों को वहीं पे बेचैनी हो जाती है सर कि वेयर हाउस मोड के अंदर में हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? बोर्ड के अंदर में ये ताकत नहीं है सर कि वो आपके मार्केट को, आपके क्वाइन को ऊपर उठा दे। उसके अंदर में सिर्फ इतनी ताकत है कि जो आपका कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को वो जैसे ही हिट करेगा उसी समय वो सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल करके दे देगा। बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है सर। अब अगर इसकी जगह पे मैं और थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं सर, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट, आप समझ पाए होंगे सर कि क्या है। ये आप रेशियो डिसाइड करते हैं बोर्ड के अंदर में कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है, मुझे अपनी कॉल को बाई सेल करने के लिए, ये आप कमांड देते हैं किसको, बोर्ड को। उसके नीचे दिया हुआ सर, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ये क्या होता है? जिस भी व्यक्ति ने इसको बनाया है सर, वो मार्केट को बखूबी तरीके से एनालिसिस करता था। मतलब उन्होंने एनालिसिस किया था और उनको ये पता था कि मार्केट में कभी भी फ्लक्चुएशंस आता है, कभी भी बढ़ता है, कभी भी घटता है।
तो अगर बाय द वे मान लीजिए कि हमने 1.7 का ही रेशियो दे रखा है और मार्केट जब भी ऊपर जाता है सडन, बाय द वे मान लीजिए कि 1.2%, 3%, 5% बाजार के अंदर में कोई मूवमेंट आ जाता है, आपके कॉइन के अंदर कोई मूवमेंट आ जाता है, तो बोर्ड तो 1.7 पे ही कट कर देगा। इसीलिए उन्होंने एक और रिदम बनाया सर, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। मतलब 1.7 का टारगेट आपने दिया है कि भाई इतना मुझे चाहिए, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बाजार के अंदर में कोई मोमेंट आ जाता है तो वो भी मुझे चाहिए। तो उसमें एक कंडीशंस लगाई गई सर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट तो दिया जाएगा, लेकिन किस कंडीशंस पे बोर्ड उसको कट करे। तो इसका सेटलमेंट जो होता है सर वो हम लोग रखते हैं सर 0.2। क्यों रखते हैं सर? अगर आप यहाँ पे 0.3 रख देते हैं तो हो सकता है कि मार्केट जब तक 0.3 डाउनफॉल नहीं आएगा तब तक आपका ट्रेड नहीं कटेगा। अगर आपने 0.1 रखा है तो जैसे ही वो बढ़ेगा और अचानक बाजार में कोई भी मोमेंट 1% का आएगा, वहीं पे आपका प्रॉफिट बुक कर दिया जाएगा। तो जनरली इसको रखा जाता है सर 0.2। क्यों रखा जाता है 0.2? ताकि 2% मार्केट जब लगातार गिरेगा तो आपका प्रॉफिट वहां से कट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश एक एक परसेंट गिरते हुए वो 5% भी डाउनफॉल आ जाएगा तो उस कंडीशंस में बोर्ड उसको कट नहीं करेगा सर। उसके बाद दिया गया सर बाय इन कॉल बैक। बाय इन कॉल बैक क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं सर। जब हम किसी भी क्वाइन को हमारा बोर्ड परचेस करता है और परचेस करने के बाद जैसे ही सेल करता है, थोड़ी देर के लिए बाजार की सस्टेनेबिलिटी को देखता है, होल्डिंग करता है, और उसकी इच्छा ये होती है कि 0.5 अगर डाउनफॉल जाए तभी मैं खरीदूं, क्योंकि आपने उसको कमांड दिया हुआ कि 0.5 जब डाउनफॉल जाएगा तभी खरीदना। अब यहाँ पे अगर आपने 0.5 ही रख दिया, अगर आपने यहाँ पे 0.5 ही रख दिया, तो जहां उसने सेल किया है वहां से जब तक 0.5 मार्केट नीचे नहीं जाएगा तब तक वो खरीदारी नहीं करेगा। और उस कंडीशंस में अगर आपका क्वाइन ऊपर चला गया तो वो आपको प्रॉफिट भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए इसको भी हम क्या करते हैं सर 0.2 या 0.3 ही रखते हैं कि जैसे ही वो सेल करे, अगर सेल करने के बाद मार्केट 0.2 थोड़ा भी नीचे आता है तो हमारी बाइंग पोजीशंस बना ले। क्योंकि जो हम वो करते हैं, स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं, उसका फंडामेंटल ये है सर कि हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि कल के डेट में बाई सेल करके हम कुछ भी निकाल लेंगे। नथिंग। हमने जो सेल किया है उतना ही फंड फिर बाई करेंगे, तभी जाकर के आप आगे सेल कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंगों के अंदर में कॉल पुट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड के अंदर में सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में, मतलब डिलीवरी पे वर्क करने की वजह से ये ऑप्शन दिया गया है कि जितना वो बेचेगा उतना ही वो खरीदेगा। तो माई इन कॉल बैक का मीनिंग यही होता है सर। मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस मैंने आपको कूपन करके दे दिया सर। ये सेटलमेंट आपको अपने तरीके से डालना होता है। आपके पास में अगर कि 250 के हिसाब से अगर आप इसको सेटलमेंट करते हैं तो किस प्रकार से किया जाता है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे $50 से अपनी ट्रेड की शुरुआत की। क्यों शुरुआत करनी चाहिए $50 से या $100 से? क्योंकि जहां से आपने ट्रेड लगाया हो सकता है कि बाजार यहां से ही ऊपर चला जाए, और अगर आपकी $10 से ट्रेडिंग स्टार्टअप है तो वो उसके हिसाब से प्रॉफिट देगी, और अगर आपकी $50 से स्टार्टअप है तो उसके हिसाब से देगी। अगर आपने $50 से किया और ओपन पोजीशंस को डबल को बंद कर दिया सर, और मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशंस में जाकर के अगर आपने यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पर भी वन टाइम, यहाँ पर भी वन टाइम, और यहाँ पर भी वन टाइम कर दिया आपने, तो आप ये देख पाते हैं सर कि 4 बार के वेयर हाउस मोड में आपके $250 क्या हो गए सर, रिजर्व हो गए। क्योंकि बोर्ड का जो ये फंक्शन है जीरो कॉल, और ये पांचों कॉल को एंगेज करके ये वेयर हाउस मोड को आपकी एवरेजिंग को नीचे लाता है, परसेंटेज वाइज नीचे लेके आता है। और उसके बाद से सर ये 3 कॉल में आपको यूज करने के लिए, अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 10 भी कर दिया तो $100, अगर आपने यहाँ पे फिर से 10 कर दिया तो $100, और अगर आप ये थर्ड कॉल पे भी, सेवेंथ कॉल पे भी अगर आपने 10 कर दिया तो कितने डॉलर सर, $300। मतलब 10, 20, 30, 23, 2300 और
50% के डाउनफॉल में आपने अपने फंड का कितना परसेंट यूज कर लिया सर? 300 ये और 200 वो, 500, $550 ही आपने यूज किया। मतलब 50% अगर मार्केट डाउनफॉल गया है तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपने 50% फंड को एंगेज कर लिया है। अब इसके बाद से आपके पास में सेटलमेंट और बदलता है सर, कि यहाँ पे 7 टाइम्स की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, 10 टाइम्स कर सकते हैं। 10 टाइम्स जैसे ही आप करते हैं सर, तो आपके सामने में ये पोजीशन खुल के आ जाती है। आपने यहाँ पे रिदम डाला था सर 1 का, यहाँ पे भी रिदम डाला था 1 का, एवरेजिंग के लिए 1 1 डाला था सर, यहाँ पर भी आपने 1 डाला था, यहाँ पर भी आपने 1 डाला था, और यहाँ से आपने शुरुआत किया था सर 10 का, यहाँ पर भी आपने शुरुआत किया था सर 10 का। मैं आप लोगों के सामने में ये पूरा कैलकुलेशन रख रहा हूँ $1000 का, जिसको आप अपने हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं सर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 मतलब $600 यहाँ पे हो गए सर। और $250 आपने क्या किया है, वेयर हाउस मोड के अंदर में यू इंगेज किया है। अभी भी आपके पास में कितने डॉलर्स बचे हुए हैं? 600 ये और 250 वो, 850। 850 के बाद में भी अभी आपके पास में 900, $150 बचे हैं। मतलब 10 टाइम्स के बाद में भी 11 कॉल्स भी आप ले सकते हैं $150 से। मतलब 11 बार नीचे जाने तक आपके पास में $1000 का सेटलमेंट होता है। 12 बार, 2 बार, 36 बार, 44 बार, 60 बार, 6 72। मैं कहता हूं कि 80, 82, 90% तक का आपका सेटलमेंट इसके अंदर में टोटल का टोटल हो जाता है सर। और इस प्रकार से 80 से 90% डाउनफॉल में जाते हुए भी आप यहां से प्रॉफिट बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं किसी व्यक्ति से बोलूं कि सर करंट में अगर आपको सोल में किसी व्यक्ति को ट्रेडिंग लगाना है, तो ये वाली ट्रेडिंग वहां पे बिल्कुल टाई अप नहीं करती है सर। क्यों टाई अप नहीं करती है? क्योंकि अगर मैं आपके सामने में दिखाऊं सोलाना का, तो सोलाना का पोजीशन अभी जो भी साथी सोलाना में ट्रेड कर रहे हैं, उन सभी को पता है कि 34% डाउनफॉल, मेरी जो खरीदारी है $250 की है, वहां से 34% अभी भी डाउनफॉल में है। मैं ये कैलकुलेशन अपने फंडामेंटल के हिसाब से जो मैं करता हूं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि अभी अगर सोलाना यहां से और नीचे जा सकता है तो कितना नीचे जा सकता है? 30% और नीचे जा सकता है। 121 का 30% आप निकालिएगा, $90 तक आपको सोलाना जा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है। हो सकता है कि 30% से 10% और माइनस आप कर लीजिए, $80 तक सोलाना जा सकता है। इससे ज्यादा सोलाना नहीं जाएगा, ये मेरा एनालिसिस है। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से सोलाना के अंदर में मेरा अपना ट्रेड चल रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अगर सेटलमेंट आप लगाते हैं और 11 11 कॉल का सेटलमेंट लगा देते हैं 70 से 80% का, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ना उतना नीचे क्वाइंस जाएगा और ना ही उतना नीचे तक आपकी खरीदारी कर पाएगा। इससे ज्यादा बेस्ट क्या है कि 5 से 6 कॉल का सेटलमेंट दे, डॉलर्स की क्वांटिटी को थोड़ा बड़ा रखें, और डॉलर की क्वांटिटी को आप थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो आपको एक बेस्ट प्रॉफिट निकल करके मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इथेरियम में जाएंगे तो इथेरियम का भी यही है, क्योंकि वो अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउनफॉल के अंदर में है। ज्यादा से ज्यादा इथेरियम अगर नीचे जाएगा तो कितना चला जाएगा सर? करंट प्राइस अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बीटीसी अगर 2900 के समथिंग में अगर इथेरियम चल रहा है, तो इथेरियम को डाउनफॉल जाने के लिए यहाँ से ज्यादा अगर ये चला जाएगा तो $900 तक और नीचे जा सकता है। $2000 तक अगर आपको इथेरियम मिल जाता है तो ये सौभाग्य की बात है। अगर मैं बीटीसी की बात करूं सर, अगर ये बीटीसी को आप यहाँ से 20%, 30% नीचे डाउनफॉल अगर आप सोच रहे हैं, तो मैं ये कहता हूं कि 30% डाउनफॉल में अगर आपको बीटीसी मिल जाता है तो ये सौभाग्य की बात है। जनरली बेस पे ये यहाँ नहीं मिलने वाला है। और इन सारी चीजों के साथ में ही सर एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कभी भी किसी क्वाइन के अंदर में जब आप एनालिसिस करने के लिए इंटर करते हैं, अपने क्वाइन का ट्रेड लगाने के लिए इंटर करते हैं, तो इस पैरामीटर को जरूर एक बार कैलकुलेट करिएगा। यहाँ पे आपके सामने में सोल का ये चार्ट खुला हुआ है सर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 घंटे का, 4 घंटे का, एक दिन का, 4 आवर्स का, 1 आवर्स का, 15 मिनट का ये कैलकुलेशन चार्ट दिया हुआ है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने में खुल के आ जाती है सर। और इससे आप फंडामेंटल चेक कर क्या कर पाते हैं। जैसे मैं एक दिन का चार्ट अगर आपके सामने में खोलूं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि अभी एक दिन का ये जो जो जितने भी कैंडल्स बने हुए हैं ये डे वाइज है सर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। और इसके अंदर में कैलकुलेशन आप देख पा रहे होंगे कि 146 लेटेस्ट में 146 हाइक बनाया था, क्या बनाया था सोलाना ने। और बॉटम कितना बनाया था सर, 116 बनाया था। अभी करंट में प्राइस कितना चल रहा है सर, 121। अगर ये आपको टॉप प्राइस लेटेस्ट 20 दिन 30 दिन पहले का आपको टॉप प्राइस मतलब कितना हाइक बनाया था और कितना बॉटम बनाया था, ये दोनों चीजें जब आपको पता चल जाती है तो यहां से आप अपना फंडामेंटल सेटअप कर लेते हैं कि अगर यहां से 20 से 30% भी डाउनफॉल चला जाएगा तो भी मेरी एक बेस्ट बाइंग हो जाएगी और एक बेस्ट एनालिसिस हो जाएगा, जिसके बेस पे मैं इसको कैलकुलेट करके अपना फंडामेंटल आप सेटअप कर सकते हैं। दूसरी चीजें सर, ये जैसे ही आप ट्रेडिंग डाटा को क्लिक करते हैं, ये आप लोगों के सामने में, सॉरी, ट्रेडिंग डाटा को क्लियर करते हैं सर, इससे एक छोटा सा एनालिसिस आप कर सकते हैं कि जब भी आप ट्रेडिंग डाटा को ओपन करते हैं तो आपके सामने में आप देख पा रहे होंगे कि 1 डे 4 आवर्स 2 आवर्स 1, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, 4 आवर्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बायर और सेलर्स का प्लानिंग दिखा देता है कि अभी 32% लार्ज बायर हैं और 29% एक दिन 4 घंटे के एनालिसिस में दिख रहा है कि बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स कम हैं। लेकिन अगर जैसे ही आप 2 आवर्स का क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप टाइम पीरियड कम करेंगे तो इससे आपको एनालिसिस होता है कि भाई बायर्स कम और सेलर्स ज्यादा हो रहे हैं। अभी इसको आप 1 घंटे में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे पोजिशन बदल रही है। 1 घंटे के अंदर में 35% बायर हो गया तो 24.9% सेलर हो गया। वही जब आप 30 मिनट के अंदर में कैलकुलेशन करते हैं तो आपको आधा घंटे का कैलकुलेशन दिखता है सर कि 27, मतलब सेल की पोजीशंस ज्यादा हो रही है और बाइंग की कम हो रही है। वहीं पे जब आप 15 मिनट का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट दिखता है। कभी भी ट्रेड को लगाने से पहले एक बार थोड़ा सा इसको एनालिसिस जरूर करें कि किस तरफ का ग्राफ बन रहा है। हालांकि ये बहुत परफेक्ट नहीं होता है लेकिन आपको एक रिदम दे देता है कि ये कहाँ से ऊपर जा सकता है और कहाँ से नीचे आ सकता है। अगर मैं सोल का एक फंडामेंटल आप लोगों को और देना चाहूंगा सर, वो ये है कि अगर आप $20 के 20 25 30 डॉलर्स के गैप में कभी भी सोलाना को अगर आप परचेस करते हैं तो आपका एक बेस्ट क्या बोलते हैं एवरेजिंग बनता चला जाता है। जैसे कि बाय द वे मान लीजिए कि 120 के रीड रीड को, वो 120 का जो टारगेट है, अगर इसको ये तोड़ देता है तो इसकी स्टेबिलिटीज कहाँ होती है, 110 और 100 के बीच में। अगर वो 100 के टारगेट को भी तोड़ देता है तो वो 90 95 80 तक भी जा सकता है। लेकिन ये श्योर शॉट है कि वो 100 को जैसे ही तोड़ता है 1 2 दिन के अंदर में वो 110 को रिकवर कर लेता है। अभी अगर ये 121 से नीचे नहीं जा रहा है तो ये श्योर शॉट है कि ये ऊपर जाएगा। अगर 2 से 3 दिन अगर ये 120 से नीचे रह जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसके बॉटम बनाने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया कि 116 को ये जैसे ही टच किया 1 से 2 दिन के अंदर में 120 को ये रिकवर कर गया। अगर 120 पे आपकी बाइंग हुई है और उल्टा आने की बात, क्योंकि हम ऊपर जाते समय तो हमें कुछ करना नहीं है, बोट ऑटोमेटिकली कर लेगा। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए कि $200 पे आपकी कोई खरीदारी हो गई है तो आपके दिमाग में ये फीडिंग होना चाहिए कि मेरा कैलकुलेशन कम से कम 180 पे जब ये जाए तब मैं खरीदारी करूं। अगर 180 पे वो क्लिक कर लेता है तो आप कोशिश ये होनी चाहिए कि 160 पे मैं जा करके इसको बाइंग करूं। और अगर 160 पे भी वो क्लियरेंस कर लेता है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 140 तक मैं इसको क्लिक करूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं 20-20 डॉलर के गैप सेटिंग में ये सारा सेटलमेंट डाल रहा हूं। और इस तरीके से जब ये मार्केट में डाउनफॉल आता है और इस तरीके से आप खरीदारी करते हैं तो 4 से 5 कॉल के अंदर में ही आपका 50 से 60% क्या हो जाता है, मार्केट डाउनफॉल हो जाता है। और जो भी इंगेजमेंट है उसी क्वाइन के अंदर में हो जाता है और आपके बैलेंस बचे हुए क्वाइन से फिर से आपको प्रॉफिट लेने का ऑप्शन मिल जाता है सर। इस तरीके से कुछ एक एनालिसिस जो मैं अपने पैरामीटर पे करता हूं सर, मैं आप लोगों के सामने में उन सारी चीजों को रखने की कोशिश किया। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होता है सर, चीजों को और ज्यादा डिफाइन किया जाता है तो और बढ़ता चला जाता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नियरेस्ट कभी भी आपको कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है या आप अपने सीनियर्स के साथ बोर्ड पे अगर इसके साथ टाई अप होते हैं तो इसकी सेटलमेंट को और बेहतर तरीके से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताया सर, ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये मेरे गुरुओं का दिया हुआ ज्ञान है जिसको मैं अभी एनालिसिस भी करता हूँ और आज आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश की। हो सकता है कि इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर में, उनको मुझसे भी ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन जो चीजें मैं जानता हूँ
वो चीजें मैंने आप लोगों के सामने में रखी, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा लिया सर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं अगेन गिरिराज मेरी सर का मोस्ट वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सर प्लीज आए। समय तो थैंक यू मैंने सर, ज्यादा ले थैंक लिया। यू। अगर सोनी सर आ गए हो सर, तो मेरे गुरु हैं, उनको जरूर इनवाइट करिएगा सर प्लीज। श्योर श्योर सर, श्योर श्योर सर। थैंक यू सो मच सर चौबे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज का ये ट्रेड सेटिंग का जो सिलसिला था वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सिखाया। और सर, जब सीखना है तो सीखने के वक्त समय की कोई पाबंदी नहीं होती सर, क्योंकि सीखना है, सीखेंगे तो ही जीतेंगे, क्योंकि सबसे पहले लर्निंग आता है, उसके बाद में अर्निंग आता है। तो सीखने के वक्त अगर समय 5-10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती सर। और सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बात को सुन रहे थे, ट्रेड सेटिंग को सुन रहे थे। तो वंस अगेन तहे दिल से आपका शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और थैंक अभी यू सर, थैंक यू। हम, वेलकम सर, वेलकम। अभी हम सब लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। एक्चुअली समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज के हमारे चीफ गेस्ट जो आज इस इवेंट को कंप्लीट करने वाले थे, कुछ कारणवश वो उपलब्ध नहीं थे। मैं, अगर हमारे डबल डायमंड राम बाबू सोनी सर अगर आ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि सर आप आए कृपया। तो आप सब लोगों की क्लैपिंग के साथ, जोरदार तालियों के साथ, मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे वन एंड ओनली डबल डायमंड मिस्टर राम बाबू सोनी सर। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर आप है, राम बाबू सर आप है मीटिंग में? शायद सर अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए सर, क्योंकि सर ने उन्होंने बोला था कि मैं शायद नेटवर्क के बाहर रहूंगा। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और समय हो चुका है, लेकिन फिर भी एक हैंड रेस है। अनिर्बान चौधरी जी, अनिर्बान चौधरी जी, मैं आपको अनम्यूट भेज रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। अनिर्बान जी, अनिर्बान जी, अनिर्बान चौधरी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको अनम्यूट भेजा है अनिर्बान जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके जो हाँ भी सर आपको सवाल है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू अलाउ करने के लिए। सर एक छोटा सा वेलकम सर, सवाल है। वेलकम जी। सर एक छोटा सा सवाल है सर। बिनांस में रिसेंटली गोल्ड का टोकन लॉन्च हुआ है, एक से यूएसडी डी, राइट? जी 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 तो हम लोग का रिक्वेस्ट है, जी बहुत सारा लोग को जो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं ये बात, जो जी हम लोग जी का जी क्रिएटर है, अगर बॉट में अगर ये पेयर घुसा देगा, एंटर कर देगा, तो बहुत जी। हम लोग का सुविधा होगा। रिक्वेस्ट चलिए है ये। सर, चलिए, थैंक यू चौधरी। आपका जो रिक्वेस्ट है हम डेफिनेटली मैनेजमेंट टीम तक पहुंचाएंगे। हम सर के पास ये रखेंगे और सर उस चीज का एनालिसिस करके बहुत जल्द उस पेयर को ऐड ऑन कर लेंगे सर। ये पूरा थैंक यू हमारे सर। जो सीएमडी सर है, अरुण चौधरी सर, और जो रोहिता सर है, और पूरी जो एंटायर कोर कमेटी ये डिसाइड करती है। अगर उनको लगा सही में बाइनांस पे इसका वॉल्यूम सही है और वो ट्रेड करने जैसा है स्पॉट में, तो डेफिनेटली सर उसके लिए हम लोग आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऊपर भेजते हैं और बहुत जल्द उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा सर। हाँ सर, ये अगर उनको अगर लगेगा, मुझे मतलब इतना 100% श्योर है उनको लगेगा, बिकॉज गोल्ड ऊपर ही जाएगा और एक उसमें वोलाटिलिटी भी रहता है। तो गोल्ड में हम जी लोग जो ट्रेड करते हैं, दूसरा इसमें अगर स्पॉट में ट्रेड करेंगे तो एक जी। एक एक सेफ्टी फील होता है। और इसमें हम लोग का जो ख्याल है कि अच्छा वाला प्रॉफिट होगा विथ सेफ्टी। चलो, थैंक यू सर, आपकी सजेशन हम लोग डेफिनेटली मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सजेशन देने के लिए। और कोई क्वेश्चंस है तो हम लोग बात करें, अदरवाइज। और राम बाबू सर, अगर आप आए हैं तो आपका वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं 2 मिनट की आपकी वाणी सुनने के लिए। अगर आप उपलब्ध है तो कृपया हैंड रेस करें, ताकि लोग आपकी बात सुन पाए। और अगर नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, समय ऑलरेडी हमारा हो चुका है, अब किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल द मैनेजमेंट टीम। हमारे डिजिटल डायमंड जो है, कन्हैया सर जो रेगुलर इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, होस्ट करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरसिंह लाल मीना जी, सुरेंद्र सिंह धाकड़, ऑल द लीडर्स, एमडी शाहिद सर, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हमारे होस्ट को होस्ट रहे, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह पे। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड गुड नाइट।